फतेह करें। I try my best to win the hearts of my students before I open my mouth in the classroom. क्लासरूम में मेरी जुबान चलने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के दिल में मैं जगह बना लूं। अगर आपने टीचर्स ने बच्चों के दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर उसके बाद टीचर को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मेहनत खुद ब खुद बच्चे करने लगते हैं, पागलों की तरह बच्चे मेहनत करने लगते हैं। इसलिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। गोवंडी के अगर टीचर्स हैं तो आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गोवंडी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है रेवोल्यूशन ले आने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो जहालत का जमाना था, लोग गुने पे गुनाह किया करते थे। लड़की पैदा होती तो सीधे कत्ल किया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। आपने लड़की का डेफिनेशन दिया है। आज पूरी दुनिया वाले वुमेन राइट्स पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर हर कंट्री में बड़े बड़े एनजीओस काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं और भारत सरकार के भी जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारा नारा है। लेकिन 1450 साल पहले जब लड़की पैदा होती तो जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। अपशगुन समझ में आता था लोगों को तो जिंदा दफनाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, आपने डिफाइन किया कि लड़की किसको कहते हैं। आपने बताया कि लड़की अल्लाह की तरफ से तोहफा है, लड़की अल्लाह की रहमत है। अगर आप लड़की को मारते हो तो आप अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। आपने डिफाइन किया लड़कियों को। तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो हाथ लड़कियों को दफन करने के लिए चलते थे वो हाथ आसमानों की तरफ चलने लगे। वो दुआ करने लगे, अल्लाह से भीख मांगने लगे, या अल्लाह मेरे घर बेटी दे दे। कुछ दिन पहले वही हाथ से बाप दफनाता था बेटियों को और कुछ दिन बाद वो अल्लाह से भीख मांगने लगा कि या अल्लाह मेरे घर रहमत भेज दे। ये जादू कैसे हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है। जितनी औरतें वो मुसलमान हो वो नॉन मुस्लिम्स हो, सलूट करना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने डिफाइन किया है औरत को, आपने बताया है कि ये बेटी रहमत है, अल्लाह की रहमत है। और जब बेटी बड़ी होती है, जवान हो जाती है और जब उसकी शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के ईमान को मुकम्मिल करती है। यानी अगर कोई नौजवान बंदा शादी नहीं किया अपने जिंदगी में, वो बैचलर ही है, शादी नहीं किया उसने, और किसी लड़की से शादी करता है तो वो लड़की की बरकत से उसका ईमान पूरा हो जाता है, दीन मुकम्मल हो जाता है उसका। तो वो शादी करके अपने हस्बैंड के दीन को मुकम्मल कर रही है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने लड़कियां माजी में हजारों साल पहले से आज तक जितनी लड़कियां शादी की है, मुनव्वर जमा का सलूट उन तमाम औरतों को। आपने करोड़ों औरतें, करोड़ों मर्द हजरात के दीन को मुकम्मल किया है माशाअल्लाह। और जब आप कुछ साल बाद माँ बनती है फिर अपने कदमों में जन्नत फैला देती है। बच्चों की जन्नत कहाँ होती है? माँ के कदमों में। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया माशाअल्लाह कि बच्ची जब पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है, शादी करती है तो उसके हस्बैंड के ईमान को मुकम्मल करती है, माँ बनती है तो माँ के कदमों में जन्नत होती है। जितनी औरतें हैं खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाए ऑनर में। क्या मकाम आपको अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है माशाअल्लाह। गिरविदा हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार दिया जाता था औरतों को, लेकिन कैसा इंसाफ किया आप लोग के साथ में, तमाम औरतों के साथ आपका यही रवैया था माशाअल्लाह। और ये टीचिंग्स कैसे बेहतरीन टीचिंग्स, ये एजुकेशन के जरिए से आता है। एजुकेशन फकत मैथमेटिक्स को नहीं कहते हैं। गुनाह को लेकर तसव्वुर भी नहीं किए कभी कि ऐसा गुनाह हम कर सकते हैं। आज के नौजवान 100 बच्चे मिलकर 10 मिनट में मोबाइल में
कमरों में बैठकर वो गुनाह कर डाले हैं। जो 500 साल में जो लोग सोचे भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किए, वैसे तमाम गुनाह आज मोबाइल के जरिए से हो रहे हैं। जो मोबाइल हाथ में नौजवान बच्चे थामे हैं, मैं उसको मोबाइल नहीं कहता हूँ, मैं उसको कैंसर कहता हूँ। वालिदैन उनके हाथ में कैंसर की डिजीज को थामा है। ये लो बेटा अपने करियर को तबाह कर लें, ये लो बेटा आने वाली नस्लों को तबाह कर लें। और ये मोबाइल हाथों में थाम कर न जाने कितने नौजवान बच्चे आज डिस्ट्रैक्टेड हैं, पढ़ाई से दूर हैं। रिसर्च कहता है कि अगर कोई बंदा 3 घंटे से जायद मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसका स्क्रीन टाइम 3 घंटे है, तो फिर उसको बीमारी है, उस बीमारी का नाम है एडिक्शन। और जो बंदा एडिक्टेड हो जाता है फिर वो कहीं का नहीं रहता है, वो नस्लें खराब हो जाती है उसको। 2 महीने पहले जो वर्कशॉप मेरा हैदराबाद में हुआ, एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ट्रेनिंग लेने आया था कोई स्टेट से। उस स्टेट का नाम भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं, उस स्टेट को बदनाम भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर स्टेट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। उस बंदे के बाप ने बताया कि मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है और इसका स्क्रीन टाइम 17 घंटे है। कितने हैं? उन्होंने खोल दिया है। आराम से आराम से हवा बेटा, आराम से टूट जाएगी। तेरी जिम्मेदारी है, ये टूट जाएगी बेटा। क्योंकि जो इल्म देने वाला आता है वो इल्म देकर चला जाए। थोड़े से वक्त के लिए वो इल्म हमारे अंदर हलचल तो मचा देता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना। जो बातें ये बता रहे थे उसके बीच से मैंने कुछ बड़े खूबसूरत फलसफे जो मुझे लगे वो उसी के बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा। कि सूरह बकरा में ये बताया गया है कि रोजा क्यों करते हो तुम? जब रमजान का महीना होता है तो रोजा क्यों करते हो? उसमें यही तो बताया गया है कि ईमान वालों, तुम पर रोजा उसी तरह से फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले आने वाली कौमों पर रोजा अर्थात उपवास फर्ज किया गया। पर आखिर क्यों? इसलिए ताकि तुम तकवा कर सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो जब तक तुम तकवा नहीं करोगे, जब तक बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, जिसे हराम कहा गया है उससे दूर नहीं रहोगे, चाहे वो नशा हो, चाहे वो तनाजा हो, चाहे वो बुराई हो। आप लोग बैठ जाइए कुर्सी। उन्होंने कहा कि तनाजा फैलाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस हटा दिया जाए तो देश की आबादी आधी रह जाएगी। मैं इसी बात को आगे बताना चाहता हूं कि दीन इस्लाम में सच्चा सूरमा वो नहीं होता जो जंग मैदान में शमशीर लेकर कूद पड़ता है, बल्कि जो सब्र करना चाहता है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहां भी जाऊंगा, अगर मेरे दुश्मन की भी मुझे इबादत करनी पड़े, खिदमत करनी पड़े तो मैं उसे करूंगा, अगर सच्चा इल्म वो देगा। कुरान पाक जब जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, तब उस वक्त पहला शब्द क्या था, पहला लफ्ज क्या था? इकरा, पढ़ो पढ़ो, इकरा। तो आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको करना है, आपको करना है, खुद को भी और दूसरों को भी। मिशन इंसानियत इस्लाम के मानने वाले
हर चीज़ में माँ बाप की खिदमत करें, बीवी की इज्जत करें, नशा नहीं करें, तालीम की तरफ ध्यान दें। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पे आज जो है मनोहर जमां साहब ने बोला है। मुझे लगता है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और ऐसी चीज़ें हम लोग को अपने इलाके में करवा करके ना लोगों को मोटिवेट करना चाहिए।